चलो दोस्तों, अब फिर से इसमें फॉर्मेशन बनने का चांस मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में हमारा एक एसएल हिट हुआ था। अब उसके बाद देखिए मार्केट हमारे फॉर्मेशन में चला है, ऊपर गया था, इस पीवीट को ब्रेक ही नहीं कर पाया, मार्केट नीचे है। अगर ये कैंडल अनफिल ऑर्डर कैंडल टाइप बना दिया, डोजी टाइप बना दिया, तो मैं इस कैंडल का हाई का एसएल मार के फिर से ट्रेड में एंटर कर लूँगा। जी हाँ दोस्तों, अब तो वेट करते हैं, थोड़ा 1 मिनट बचा है, देखते हैं क्या होता है। छोटा सा एसएल रहेगा, बिल्कुल छोटा सा। जी हाँ दोस्तों, अगर टारगेट मिलना होता तो मिल जाएगा, अदरवाइज हमारा एसएल चला जाएगा। आ, ये से यहाँ से हम मान लीजिए, यहाँ से हम मानेंगे और ये हमारा एसएल हो जाएगा, बस बिल्कुल ऐसा। देखते हैं हम क्या करते हैं। इस कैंडल को क्लोजिंग होने दो, 23 सेकंड बचा है, हम हमारे रेडी रहते हैं ट्रेड लेने के लिए। जैसे ही कैंडल क्लोज होता है हम ट्रेड में एंटर कर लेंगे। 10 सेकंड, 9 सेकंड। देखिए अनफिल ऑर्डर टाइप का कैंडल तो मिस हो गया, लेकिन ये पूरा फिर भी एक सेटअप बन रहा है, बना है तो हम ट्रेड जरूर लेंगे। चलिए ट्रेड में एंटर कर लेते हैं। दोस्तों मैंने ट्रेड में एंटर कर लिया है। आप देखिए मैंने ये सेल कहाँ लगाया है, देखते हैं क्या होता है। बाकी चीज़ों को हटा देता हूँ। इस स्विंग को फॉलो करके नीचे गया, फिर से ऊपर गया, इस स्विंग को फॉलो करके ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ग्रीन कैनल बना, यहाँ पर एक पीवी टाइप का फॉर्मेशन बना। छोटा सा पीवीट बना है, लेकिन कैंडल बहुत बड़ा है, तो ये हम पीवीट नहीं मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, पीवीट है, लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ा है, 3 मिनट का। इसीलिए हमने ट्रेड कहाँ तक ले लिया, इस स्विंग तक। और हो सके तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं बफर में। देखते हैं क्या होता है। और ट्रेड हमारा एक्टिव हुआ है यहाँ पर। चलिए अब हम ऐसे लगा देते हैं यहाँ पर, कन्फर्म। टारगेट नहीं लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम टारगेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि टारगेट अब देखते हैं कहाँ तक ये ट्रेड जाता है। अगर ये हमारे फेवर में चला तो ये यहाँ तक आ सकता है। पिछले ट्रेड में हमारा $5 का लॉस गया था, इस ट्रेड में हमारा $6 का प्रॉफिट चलने लगा है। देखते, बस एक बार ट्रेड में एंट्री कर लिया दोस्तों, तो सिर्फ वेट ही करना है और कुछ नहीं करना है। पिछली बार यहाँ से पूरा रिवर्स हो गया था, इस बार यहाँ पर ये रिवर्स नहीं हुआ। हो सकता है इसमें चांस, यहाँ एक स्विंग तक आने का चांस मिल जाए। इसको भी हटा देता हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। चलिए दोस्तों, अब हमारा सेटअप रेडी है। इस ट्रेड में मैं प्रॉपर एसएल तक वेट करूंगा। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेड में मैं प्रॉपर एसएल तक वेट करूंगा। दोस्तों ट्रेड कितना लंबा हो जाए ये कोई नहीं बता सकता है। 3 मिनट का ट्रेड है, अगर 10 मिनट 30 मिनट तक चला तो आधा घंटा हो जाएगा। इसलिए इस ट्रेड को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। ट्रेड लेने का लॉजिक भी क्या है, देखिए यहाँ पर पूरा गार्बेज एरिया बना दिया था हमारा एसएल लेके, उसके बाद ये फिर से गिरा है। ये पूरा गार्बेज एरिया को बना के ये ट्रेड गिरा है, ऊपर गया, फिर पिविट बनाया, नीचे आया, तो ये ट्रेड फिर से हमारा, और जो हम बोलते हैं ना कि कंफर्मेशन ट्रेड, ये हमारे पास रीज़न है इस ट्रेड लेने का कि हमने इस ट्रेड को क्यों लिया है।
अगर एक बार ये इसके नीचे चला गया तो नीचे यहाँ पर 22,500 का लेवल भी है, सॉरी 62,500, ये 62,500 का लेवल यहाँ पे है। यहाँ अब देखते हैं क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर 62,500 का लेवल ब्रेक कर दिया तो इस नीचे वाला स्विंग जो है यहाँ तक, हमारा जो टारगेट रखा है ये यहाँ तक आ सकता है, 62,473। देखते हैं, वेट करते हैं। अभी स्विंग को तोड़ के ऊपर, अभी अगर अब ग्रीन कैंडल, बहुत बड़ा कैंडल नहीं आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तो चलेगा, लेकिन इतना बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया तो एक ट्रेड में फिर से एसएल जाने का चांस जाए ज़्यादा हो जाएगा। या इसमें हमने एसएल लिया है $38 का। देखेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनाने के बाद नीचे जाएगा तो एसएल को हम ट्रेल कर लेंगे। अभी तो रेडी कैंडल बन रहा है तो ट्रेल करने का कोई फायदा नहीं है। और ये ऊपर से 3 बार गया, इसीलिए इस ट्रेड को हम कंफर्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसे लेना आता तो एक ही बार आता, एक बार यहाँ से चला गया ऊपर, दूसरी बार यहाँ से ऊपर चला गया। इस ट्रेड में हमने एंट्री किया था, टारगेट नहीं मिला। अब तीसरी बार आया है तो ये ऊपर नहीं गया। इन लोगों को एसएल, अगर इन लोगों का एसएल गया तो ये गिर जाएगा। दोस्तों मेरा ट्रेडिंग स्टाइल यही है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस देता हूँ और टारगेट 1:2, 1:4, 5 तक ले लेता हूँ। दोस्तों मैंने जुलाई मंथ का सीरीज चालू किया है, अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके आप जाके देख सकते हो। $27 का प्रॉफिट चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक बिटकॉइन सेल किया है। अगर आज सैटरडे नहीं होता ना तो इसमें फाइनली टारगेट मिल गया होता। जी हाँ दोस्तों, इसमें फाइनली टारगेट मिल गया होता। इस ट्रेड में $35 का प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। फाइनली ट्रेड लेने के बाद अब हम हमारा एसएल यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। चलिए यहाँ तक $17 पर देखते हैं। क्यों ऐसा किया? क्योंकि लगातार 4 कैंडल रेड हो रहा है। अगर जाना होता तो नीचे चला ही जाता, इसमें कोई फॉरवर्ड वाली बात नहीं है। लेकिन आज वॉल्यूम थोड़ा कम रहेगा तो इसीलिए ये थोड़ा रुक रुक के चल रहा है। मुझे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल चाहिए, उस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करेगा ना तो परफेक्ट टारगेट मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल की तरफ दिखा दूँ, फॉर्मेशन कहीं पर बना है तो नहीं दिख रहा है, ऊपर से फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है ऐसा दोस्तों, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए ट्रेड पर फोकस करते हैं। ये कलर, ये जो अभी फिलहाल में जो कैंडल बन रहा है, अगर वो ग्रीन कैंडल बना लाइक कुछ इस तरह का, यहाँ पर जो मेरा कर्सर रखा है उस तरह का कैंडल बना, उसके नीचे का लो ब्रेक किया तो ये टारगेट पूरा का पूरा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। अगर ऊपर चला गया तो ऐसे ले लेंगे।
ट्रेड लेने के बाद ही जो पेशेंस रखना पड़ता है ना दोस्त, वो बहुत डिसिप्लिन वाला काम है। जी हाँ, ट्रेड लेने के बाद पेशेंस और डिसिप्लिन रखना अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है। फिर से अब ये नोटंकी कर रहा है, एक ग्रीन कैंडल मुझे चाहिए, इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा ना तभी ये ट्रेड अच्छा खासा हमारा टारगेट देगा, अदरवाइज टारगेट नहीं देगा। ये ऊपर से 62,500 का लेवल भी आ चुका है। दोस्तों अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आज इसको देखें, देखिए हाँ, पूरा एग्जांपल मिल गया। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया, नीचे आया, अब ये रुक गया है। वैसे ही 3 मिनट में अगर एक ग्रीन कैंडल ऐसा बनाता है और नीचे आता है तो टारगेट मिल जाएगा। अगर 5 मिनट में देखें तो अभी भी एक भी ग्रीन कैंडल छोटा सा भी नहीं बनाया। जी हाँ दोस्तों, तो हम वेट करेंगे। ट्रेड हमारे फेवर में है, लेकिन एक ही कैंडल हमारा एसएल ले सकता है। बस 62,500 का लेवल ब्रेक कर दे एक बार, वहाँ रुके, ग्रीन कैंडल बनाए, उसके बाद लो ब्रेक करे तो अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। क्या लगता है, ब्रेक कर देगा? अब देखिए हमें क्या करना चाहिए, 500 तक आ चुका है पूरा, किसी भी कैंडल में कोई इतना हेल्दी कैंडल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर हम जाएंगे, हम अपना 50% प्रॉफिट बुक करेंगे। अरे 0.50, क्या दोस्तों, हमने आधी क्वांटिटी अब निकाल दी है। अब हम बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड हो गया है हमारा, बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेड को अब मैं कैरी फॉरवर्ड ही करता जाऊंगा, मुझे अब बिल्कुल डर नहीं लगेगा। स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाऊंगा और मैं इस ट्रेड में बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड करता जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारा पहला टारगेट इसको मिलने को आ गया है, ऑलमोस्ट ये यहाँ तक ये आ ही जाएगा। देखिए 500 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही बात का है कि इस पूरे एरिया में इसने एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाया है, बायर्स नहीं आए हैं। इसका मतलब ये है कि एक एक ऊपर गया तो ये हेल्दी ऊपर चला जा सकता है। अब देखते हैं, अब हमारा ट्रेड तो पूरा रिस्क फ्री हो गया है, यहाँ पूरा रिस्क फ्री। अब हम हमारे स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर लेंगे बस। कितना डॉलर? $9 का प्रॉफिट, पूरा रिस्क फ्री ट्रेड। एसएल को ट्रेल करते जाएंगे और देखते रहेंगे। देखिए स्विंग को भी मार्क करते जाएंगे। ये तो पूरा ब्रेक हो गया, अब इसको नहीं देखना है। अब ये लास्ट स्विंग हमारा ये हो जाएगा, उसके बाद का स्विंग ये हो जाएगा, बस यहाँ ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा।
अगर ईएमए लगाते हैं तो देखते हैं ईएमए में क्या है। जी हाँ, ईएमए बिल्कुल अपने फेवर में है। मैं एक हमारा जो निफ्टी वाला मार्केट है, ये हमारा इंडियन मार्केट है, उसमें बिल्कुल ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। देखिए अभी $45 का प्रॉफिट चल रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि एक लॉट क्यों एग्जिट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, करना पड़ता है। अगर मैंने 5 लॉट से काम किया होता तो मैं 3 लॉट एग्जिट कर देता, 2 लॉट वेरीफाई। देखिए हमारा पहला टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है ये, और ये स्विंग भी इसने ब्रेक कर दिया है। अब फिर से हम हमारा यहाँ अच्छा खासा ट्रेड पकड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसे ही होता है। बस एक ही इस कैंडल में प्रॉब्लम था, 3 मिनट के चार्ट में यहाँ पर एक भी कैंडल ग्रीन नहीं बना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैलेंज मैंने यहाँ पर भी लिए एक्सेप्ट किया है। $10,000 से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट शुरू किया है। जब तक इस ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक हम ट्रेड से एग्जिट नहीं होंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सीखने के लिए तो देखना तो पड़ेगा। $50 का प्रॉफिट हो रहा है। भूख लगी चमकी देती जाओ, थामड़ा आवाज आ रहा है। $54 का प्रॉफिट दोस्तों। अब मान लीजिए यहाँ पर किसी ने 20 लॉट बुक का ट्रेड लिया तो अब सोचिए उसको कितना प्रॉफिट होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, क्वांटिटी मैटर नहीं। बस पंख ये रेड कलर का अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल बना। अगर ये ग्रीन कैंडल का होता तो अभी भी अच्छा होता, अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता।
$60 का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए मैंने कैसे ट्रेड पकड़ा और कैसे मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। जिसने देखिए दोस्त ये स्विंग को भी टच कर दिया है, तो मैं अपना एसएल यहाँ तक ले लूँगा, बस यहाँ तक मेरा $30 बुक रहेगा। चलिए दोस्तों, अब स्विंग बन गया है। ये अगर कैंडल ऐसे ही ग्रीन होगा तो हमें ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा, वरना हमारा प्रॉफिट $30 तक ही आएगा। बस ये पूरा अब हम चले जाएंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में। देखिए हो गया पूरा ट्रेड रिवर्स। अब हम इस ट्रेड में नहीं रहेंगे, हम इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने ट्रेड क्लोज कर दिया क्योंकि पिन बार पैटर्न बना दिया है। ये अपने आप में इतना पावरफुल पैटर्न है कि ये जो नीचे गिरा है ट्रेड मार्केट वो पूरा ऊपर ले जा सकता है और हमारा पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई पैटर्न बनेगा, फॉर्मेशन बनेगा तो ज़रूर बताऊंगा। तब तक अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो मेरे इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे यूट्यूब चैनल पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा सारा वीडियो इसमें पड़ा रहता है और आप ज़रूर जाके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।